बिहार राज्य से जो एनडीए है उनको खदेड़ना है। माननीय सुशील मोदी जी इतना बेरोजगार हो गए हैं कि बिना लालू परिवार का नाम लिए हुए उनका भोजन हजम नहीं होता। इस प्रकार से आप जहर उगलते हैं, भाई भाई को लड़ाने का काम करते हैं। अब बिहार मुद्दों पर बात करने के लिए खड़ा उठ चला है। माननीय तेजस्वी प्रसाद यादव जी ने जिस प्रकार से बिहार में मुद्दों की बात की है, अब बिहार की राजनीति उस ओर चल पड़ी। हमें लगता है कि सारे मुद्दा, सारे एजेंडे इस देश को बचाने के लिए तमाम विपक्षी एकता ने ऊपर उठ के, दल से ऊपर उठते एकता को दिखाया है और इसका जो बृहत रूप है वह मुंबई में दिखेगा। नमस्कार, मैं मनीष और आप देख रहे हैं एक न्यूज़ 24। हमारे साथ मौजूद हैं आरजेडी के प्रधान महासचिव साहब विधायक रणविजय साहू जी। रणविजय जी, सुशील मोदी का बयान है, उन्होंने ललन सिंह को चुनौती देते हुए कहा कि लालू परिवार के लेकर के जो सबूत आपने जुटाया था और सबूत जो दिया था, आप माफी मांग के कहिए कि हाँ, जो सबूत दिए थे वो गलत है, लालू परिवार दूध के धुले हुए हैं। क्या कहेंगे आप? देखिए, माननीय सुशील मोदी जी इतना बेरोजगार हो गए हैं कि बिना लालू परिवार का नाम लिए हुए उनका भोजन हजम नहीं होता है। तो जिस प्रकार से वह बयान दे रहे हैं, निश्चित तौर पर भारतीय जनता पार्टी के लोगों ने उनको राजनीति से जो बेदखल किया है, जो उनकी दूरियां हुई हैं, उनसे काफ़ी आहत हैं और छटपटाए हुए हैं। अरे साहब, बिहार अब सकारात्मक राजनीति की ओर चल पड़ा है। माननीय मोदी जी, अब बिहार में नफरत की राजनीति नहीं होगी। जिस प्रकार से आप जहर उगलते हैं, भाई भाई को लड़ाने का काम करते हैं, अब बिहार मुद्दों पर बात करने के लिए खड़ा उठ चला है। माननीय तेजस्वी प्रसाद यादव जी ने जिस प्रकार से बिहार में मुद्दों की बात की है, अब बिहार की राजनीति उस ओर चल पड़ी है। तो हमें लगता है सुशील कुमार मोदी जी को यह समझना चाहिए कि जिस प्रकार से उन्होंने बिहार के लोगों को और देश के लोगों को उनकी पार्टी ने ठगने का काम किया है, आने वाला 2024 के चुनाव में जनता सब कुछ देख रही है और जवाब देने के लिए तैयार बैठी है। मोदी सर ने मामले पे राहुल गांधी को सुप्रीम कोर्ट ने वो केस के लेकर के अभी बाकायदा स्थगित कर दिया, रोक लगा दिया। क्या कहेंगे आप? अरे तो ये न्याय मिला है। यह देश में सभी लोग कानून और न्याय के पालन करने वाले लोग हैं। आज सुप्रीम कोर्ट का जो निर्णय आया है, निश्चित तौर पे हम स्वागत करते हैं। और राहुल गांधी जी एक ऐसे परिवार से आते हैं जिस परिवार ने इस देश के लिए बलिदान दिया है, और उनके साथ इस प्रकार का भारतीय जनता पार्टी एनडीए के लोग का जो व्यवहार है, देश देख रहा है और समय आ रहा है उनको जब करारा जवाब मिलेगा। कल राहुल गांधी लालू प्रसाद यादव को गले से लगा लिए, क्या ये गले लगाना दिल मिल पाएगा? निश्चित तौर पे माननीय राहुल गांधी जी देश के बड़े नेता हैं और माननीय लालू प्रसाद यादव जी हम सब के अभिभावक हैं। और जिस प्रकार से उनका कल का जो मिलन था, पूरे देश ने देखने का काम किया। पूरे देश भाव विभोर हो गए इस प्रेम का, इस मधुर मिलन का। यह दर्शाता है कि भारतीय जनता पार्टी की विदाई तय है और तमाम विपक्षी एकता एकजुट होके ऐसी फांसीवादी ताकतों को इस देश से खदेड़ने का काम करेगी। वही मिलन कल नजर आ रहा था। पूरे देश में इसी प्रकार का भाईचारा है, चाहे पार्टी कोई हो, दल कोई हो, सब लोग दल से ऊपर उठ के जो तानाशाही हिटलरशाही की सरकार है, माननीय मोदी जी और अमित शाह की जो सरकार है, उनको उखाड़ फेंकने के लिए सारे लोगों ने संकल्प ले चुका है। 2 बार बैठक हो गई बेंगलोर में, पटना में, लेकिन अभी कयास ये लगाया जा रहे हैं कि 31 अगस्त को मुंबई में बैठक होगी। क्या अभी तक निर्णय नहीं लिया गया है? क्या वजह? अब निर्णय तो ले लिया गया है, मुद्दा तो एक है। इस देश में संविधान को बचाना है, इस देश को लोकतंत्र को बचाना है। मुद्दा निश्चित है, सब लोगों के सामने में है। सवाल यह है कि इस देश से भारतीय जनता पार्टी की विदाई का, इस देश से और इस बिहार राज्य से जो एनडीए है उनको खदेड़ना है। बस इन्हीं के मुद्दे हैं और हमें लगता है कि सारे मुद्दा, सारे एजेंडे इस देश को बचाने के लिए तमाम विपक्षी एकता ने ऊपर उठ के, दल से ऊपर उठते एकता को दिखाया है और इसका जो बृहत रूप है वह मुंबई में दिखेगा।
भाजपा का तो आप लोग पे आरोप है कि पहले कहा करते थे कि नाम बदलने से क्या होगा, तो आज जब खुद अपने गठबंधन का नाम बदल लिए तो इससे क्या फर्क पड़ने वाला है? अरे इंडिया आज जो नाम रखाया है, सचमुच में अगर कोई भी मजदूर हो, किसान हो, कोई भी लोग हो, अगर उसके सामने में एक बार इंडिया का नाम आता है, गठबंधन का, तो उसका रोंगटे खड़ा हो जाते हैं। तो कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी के लोग बैकफुट पर हैं और पूरी तरह से इस गठबंधन का नाम पढ़ने से घबराए हुए हैं और विचलित हैं। और हमें लगता है कि जिस दिशा में जो एनडीए का समावेश बन रहा है वृहत रूप से, तो हमें लगता है कि कहीं भी जो एनडीए है और भारतीय जनता पार्टी के लोग इस देश में दिखने वाले नहीं हैं। आपने सुना, ये थे आरजेडी के प्रधान महासचिव सह विधायक रणविजय साहू जी, जिन्होंने सीधे तौर पे कहा कि सुशील मोदी बेरोजगार हो गए हैं, उन्हें कोई पूछ नहीं रहा है और उनका घर भी अगर चलता है तो लालू परिवार के विरोध करने से ही चलता है, जिसके वजह से वो लगातार लालू परिवार पे दोष और आरोप लगाया करते हैं। इस तरह के तमाम अपडेट के लिए देखते रहें एक न्यूज़ 24। कैमरामैन पिंटू के साथ में मनीष, पटना।